सो क्या कवर कर चुके हैं हम अभी तक देख लेते हैं। हमने वीपीएन के जो कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं वो कर लिए। उसके बाद हमने फर्स्ट टाइप ऑफ वीपीएन कर लिया है आईपीसेक, जिसमें हमने किया है साइट टू साइट आईपीसेक वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये सीसीएनपी में है। सीसीआई में हम साइट टू मल्टी साइट भी कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे कि भाई अभी तो हमने सिर्फ एक साइट को है ना दूसरे से जोड़ा है, तो एक हेडक्वार्टर को अगर आपको 10 20 50 और साइटों से जोड़ना हो तो फिर आईपीसेक वीपीएन कैसे कॉन्फ़िगर करें, दैट विल बी अंडर लेट्स से आइदर सीसीएनपी सिक्योरिटी या मोस्ट प्रोबेबली सीसीआई सिक्योरिटी, तो व्हाटएवर व्हेनेवर विल बी कवरिंग दैट। उसके बाद हमने क्या किया है, जी आर ई हमने कर लिया है। जी आर ई इज लाइक हमने क्या किया था जी आर ई में बेसिक और एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन करी थी कि एक बार साइट टू साइट देखा था, लेट्स से इस तरह से ना। तो ये साइट 1 थी हमारे पास, ये साइट 2 है, साइट कोई भी साइट नंबर n मान लो है ना, ये हेडक्वार्टर है। तो हमने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी कि भाई एक टनल सिंगल कैसे बनाए, और उसके बाद फिर देखा था कि एक इस तरह से मल्टीपल एक हेडक्वार्टर के साथ मल्टीपल साइट्स को कैसे कनेक्ट करें जीआरई के थ्रू। लेकिन हमने एक और बात देख ली थी कि भाई ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है जब आपके पास हंड्रेड्स ऑफ साइट, इवन 20 25 से ज्यादा भी साइट हो जाएंगी ना, तो भी ये जो आपकी मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन है तो ये मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जीआरई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, स्केलेबिलिटी। उसको सॉल्व करने के लिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट डीएम वीपीएन। सो दिस इज वेयर डीएम वीपीएन कम इनटू पिक्चर, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद डीएम वीपीएन, डायनामिक मल्टी पॉइंट वीपीएन। सो डीएम वीपीएन में चलो इसी हिसाब से देख लेते हैं जैसे हमने लिखा हुआ है ना। तो कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। ओके व्हाई, तो आई थिंक आई मेड इट क्लियर व्हाई डीएम वीपीएन वर्किंग कैसे होगी आपकी, कि भाई जो आपका हेड क्वार्टर है फॉर एग्जांपल साइट 1 है, मल्टीपल आपकी अलग अलग साइट्स हैं है ना, तो उसमें क्या था, इनके बीच में बन रही थी आपकी नॉट ऑटोमेटिक एक्चुअली मैनुअल टनल आपको बनानी पड़ रही थी। याद है यहाँ पे टनल 0 बनाई थी, यहाँ पे टनल 1 बनाई थी, टनल 2 बनाई थी हमने, और ये सब हमें करना पड़ा था हेडक्वार्टर पे भी साइट्स पे भी जा जाकर है ना। और मान लो कल को अगर आपको 20 साइट और ऐड करानी है ना, सबसे बड़ी बात बताता हूँ आपको जीआरई और डीएमवीपीएन में, आपको हेडक्वार्टर पे भी जैसे साइट 20 साइट 19 साइट 18 इन पे तो करनी ही करनी है कॉन्फ़िगरेशन, नो डाउट। पर इनको यहाँ पे ऐड करने के लिए हेडक्वार्टर पे भी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, बार बार EIGRP में ऐड करना पड़ रहा था, टनल बनानी पड़ रही थी है ना। लेकिन DMVPN क्या होता है, जीरो टच प्रोविजनिंग, GTP। इसमें क्या है कि भाई आप हेडक्वार्टर पे एक प्रोटोकॉल चलेगी जिसका नाम है MGRE, ठीक है, मल्टी पॉइंट GRE। और इसके अंदर एक प्रोटोकॉल यूज होती है NHRP, नेक्स्ट होप रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इनकी हम बातें करेंगे बट मैं इंक्लूड कर रहा हूँ कि कंपोनेंट क्या क्या है आपके DMVPN के। MGRE है मल्टी पॉइंट GRE, GRE का ये एडवांस वर्जन। आप DMVPN देखोगे ना तो ये GRE बेस्ड टेक्नोलॉजी ही है एक तरह से। तो GRE ने क्या किया है, एक रास्ता दे दिया है आपको मोर स्केलेबल सोल्यूशन का, ठीक है, तो दैट इज DMVPN। सो फर्स्ट पार्ट क्या हुआ, MGRE मल्टी पॉइंट GRE, और ये काम करती है एक प्रोटोकॉल NHRP के बेस पे, ठीक है। जैसे इथरनेट है ना आपका, इथरनेट टेक्नोलॉजी आर्प के बेस पे काम करती है कि भाई इथरनेट मेन डेस्टिनेशन आईपी का मैक चाहिए हो तो आप आर्प यूज कर लेते हो ब्रॉडकास्ट वाला। ऐसा ही कुछ NHRP काम करती है, हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो होता क्या है, यहाँ पे आपने रन कर दिया MGRE, तो हम DMVPN के मल्टीपल फेजेस पढ़ेंगे, फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो फेज 1 देखोगे जो कि अभी क्या है, ऑब्सोलीट है, नोबडी यूज दैट, बट उसमें क्या था, यहाँ पे अगर MGRE यूज हो रही है तो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट GRE जो हमारे ट्रेडिशनल हमने जो लास्ट वीडियोस में देखी है ना, वो पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे यूज हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पे ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन, बट आई टोल्ड यू नोबडी यूज। तो कौन सा फेज, बट मैं आपको लैब दोनों की दिखाऊंगा, फेज 1 की भी फेज 2 की भी। फेज 2 में क्या रहेगा, यहाँ पे अब पॉइंट टू पॉइंट की बजाय चलेगी आपकी मल्टी पॉइंट GRE, तो मतलब हर जगह MGRE, ठीक है। इसमें क्या होगा फिर आपका, ये जो प्रोटोकॉल है NHRP ये यूज होगी, ठीक है। सो उसमें बस फिलहाल के लिए मैं आपको इतना बता देता हूँ स्केलेबल कैसे है DMVPN, कि इसमें आपको हेडक्वार्टर पे बार बार जैसे उसमें याद हो आपको, आपने क्या लिखा था, इंटरफेस टनल 0
सोर्स ये लिख दिया मान लो, और डेस्टिनेशन में आपको पहले इसका बताओ फिर इसका बताओ। यहाँ पे डेस्टिनेशन बताना ही नहीं है, बस आपको प्रोटोकॉल मोड बता देना MGRE। ठीक है, और फिर आपको बताऊंगा कि NHRP का यूज करके ये कैसे पता कर लेता है कि इधर जाना है, इधर जाना है या इधर जाना है। ठीक है, वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। सो दिस इज हाउ इट इज ऑटोमेटिक एंड मोर स्केलेबल देन GRE। तो बेनिफिट मैंने आपको एक तो बता दिया, यही जीरो टच प्रोविजनिंग पे काम करता है, स्केलेबल बहुत है, और आपको फ्लेक्सिबल कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड कराता है, कॉस्टली कम पड़ता है आपको ये आपके नॉर्मल सॉल्यूशन से। सो और भी एक दो बेनिफिट होगा, लिखा होगा हमने, आगे देख लेंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। तो ये वही है थ्योरेटिकल जो हमने अभी डिस्कस कर लिया है। सो ठीक है, ये भी हमने बोला था अभी कि भाई कैसे GRE के अंदर सब कुछ था स्टैटिक, है ना। यहाँ पे एक और है आपका GRE के साथ प्रॉब्लम ना, कि उसमें ये टनल अगर आपको बनानी थी तो ये भी स्टैटिक होती थी। जैसे मैंने आपको लास्ट में वेरिफिकेशन वाले टाइम पे ना बताया था, लास्ट वीडियो जो थी हमारी लैब की GRE की, कि अगर चाहते हो कि भाई जो आपकी मल्टीपल साइट्स हैं वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करे, जैसे मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे एक लूप बैक था 1.1.1, यहाँ पे एक लूप बैक था 2.2.2, 3.3.3। तो 3 को अगर आप पिंग कर रहे थे, 3 से अगर आप पिंग कर रहे थे किसको, इस साइड 2 वाले राउटर से 2.2.2 को, तो पहले आपकी रिक्वेस्ट जो थी वो कहाँ जा रही थी, हेडक्वार्टर राउटर के पास R1 के पास, फिर जा रही थी R2 के पास। तो इनके बीच में आपके पास कोई टनल नहीं बनती, बनाओ तो स्टैटिक बनानी पड़ेगी। ठीक है, DM VPN में इनके बीच में एक टनल बनती है, देखो ये डायनामिक टनल। जब भी स्पोक्स को, ये इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है हब एंड स्पोक। हब जो आपका हेडक्वार्टर वाला मेन राउटर, और ये सारे आपके स्पोक। हब एंड स्पोक के टोपोलॉजी में स्पोक टू स्पोक जो टनल है वो भी बन जाती है। कि भाई आपको लगता है कि भाई एक आपका जो एक साइड को दूसरे साइड से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना है, हब से नहीं करना, तो उसके बीच में भी टनल बन जाती है, तो उनको बोलते हैं डायनामिक टनल। ये ऑन डिमांड टनल होती है कि जब भी उस पर जरूरत पड़े, ट्रैफिक भेजनी हो, तो वो टनल बनेगी, अदरवाइज ये आपकी ब्रेक हो जाएगी टनल। सो दिस इज हाउ DMVPN वर्क एंड ऑल। ठीक है, सो अगेन वही है, इंट्रोड्यूस्ड बाय सिस्को, और ये GRE के ऊपर ही बेस है, प्योर हब एंड स्पोक टोपोलॉजी है यहाँ पे, राइट। वेयर ऑल ब्रांचेस, ऑल मतलब हब टू स्पोक भी एंड स्पोक टू स्पोक भी मे कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है। A technology developed to address need for automatically, तो देखिए यहाँ पे कीवर्ड क्या है, automatically created VPN tunnels when dynamic IP addresses। और ये एक और फर्क देखिए यहाँ पे, GRE में हमारे पास एक कंडीशन थी कि भाई आपको सब कुछ ऑटोमेटिक नहीं था, मैनुअल करना पड़ रहा था। तो हब एंड जो स्पोक थे आपके, साइट्स थी आपकी, है ना, यहाँ पे ये जो आपको अब देखो सोर्स और डेस्टिनेशन बताने पड़ रहे हैं, तो ये आईपी जो है स्टैटिक होनी चाहिए थी, जो आपको ये पब्लिक आईपी मिली थी। ठीक है, लेकिन डीएम वीपीएन में जरूरी नहीं है, ये आईपी आपकी डायनामिक, डायनामिक मतलब कि आईएसपी आपको कैसे आईपी, जैसे आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन है उस पे तो आपको कैसी मिलती है नॉर्मली, आप अपने घर वाले वाईफाई राउटर पे देखो, अभी आप अपना व्हाट इज माय आईपी करो, ब्राउजर में जाके जो आईपी मिलेगी पब्लिक आईपी, राउटर बंद कर दो, दोबारा चलाओ, फिर दोबारा देखना वो डिफरेंट मिलेगी ऑलमोस्ट इन एवरी केस। तो वो डायनामिक आईपीज है, तो इस तरह की चेंज होने वाली आईपी एड्रेस के सिनेरियो में भी आप वीपीएन क्रिएट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ दिस NHRP प्रोटोकॉल। क्योंकि NHRP बता देती है आपको क्या, कि मान लो ये टनल बनाई है आपने इनके बीच में, टनल जीरो। ठीक है, टनल जीरो पे प्राइवेट पब्लिक एड्रेस लेट से आपका यहाँ पे था 179.1.2.9, इधर था 179.1.2.10। ठीक है, ये आपको पब्लिक आईपी मिली है। ठीक है, आपकी वैन कनेक्शन की, और इसके ऊपर आपने टनल बनाई है, कौन से वाली, लेट्स से आपने इस टनल का नेटवर्क यूज कर लिया 192.168.1.0। ठीक है, इस पे 192.168.1.1 है, 1.2 है। तो जो NHRP है वो क्या करेगी कि भाई इस टनल पे जाने के लिए मेरे को कौन सा पब्लिक आईपी यूज करना है वो पता करके दो। तो जैसे ARP काम करती है ना, ऐसे ही ये भी काम करता है। मल्टीकास्ट के जो NBMA नेटवर्क है, नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस, ब्रॉडकास्ट तो नहीं होता इंटरनेट पे ना, मल्टी एक्सेस होता है। कैसे कि भाई आपकी कंपनी की जितनी साइट्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन होगा, तो एक से ज्यादा है
तो मल्टीकास्ट है और 1 to 1 नहीं है, मतलब यूनिकास्ट नहीं है, तो यूनिकास्ट भी नहीं होता, ब्रॉडकास्ट भी नहीं, ये कैसा चलता है आपका मल्टी एक्सेस, मल्टीकास्ट एक तरह से आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के नेटवर्क्स के अंदर आपको एसपीएफ से भी याद होगा, एनबीएम में वही टोपोलॉजीज है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या कह रहे थे हम, हाँ, इस तरह के नेटवर्क में एनएचआरपी एक प्रोटोकॉल है जो इस प्राइवेट आईपी के साथ जो जुड़ी है, मतलब इस तक पहुंचने के लिए पब्लिक आईपी कौन सी चाहिए, ये वाली, ये पता करके देती है। तो आपको ये जरूरी नहीं है कि ये स्टैटिक आईपी पता ही हो हब को, नहीं नहीं भी पता होगा, एक प्रोटोकॉल एनएचआरपी जो ऑटोमेटिकली ये पता कर लेगी। वैन में जो पब्लिक टू प्राइवेट, प्राइवेट टू आईपी रिजॉल्व करती है, दैट कॉन्सेप्ट और दैट प्रोटोकॉल वी यूज इन डीएमवीपीएन इज नोन एज नेक्स्ट होप रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो ये कोर है इसकी वर्किंग का, डीएमवीपीएन इज नथिंग विदाउट एनएचआरपी, राइट। ओके, देन वर्किंग हमने बोला कि भाई जैसे ही आप ऑन करोगे डिवाइसेस को जहां पे आपने डीएमवीपीएन कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो एनएचआरपी में ना कुछ मैसेजेस आते हैं, नेक्स्ट होप रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल के कुछ मैसेजेस होते हैं। एक मैसेज होता है एनएचआरपी रजिस्टर। तो जब आपने कॉन्फ़िगरेशन करी होगी तो जितनी भी आपकी साइटें हैं, जो आपकी स्पोक्स हैं, वो अपने आप को रजिस्टर कर देंगे किसके साथ, अपने हब के साथ। ठीक है, तो उनके बीच में बन जाएगी स्टैटिक टनल। ठीक है, क्योंकि हब का तो सबको पता होना चाहिए यार, हब से जुड़ देगा तो वो तो आपका हेडक्वार्टर है, एक तरह से समझ लो, सेंट्रल पॉइंट ऑफ कनेक्शन है। उसके बाद जैसे आपको लेट्स से, जैसे ये आपका साइट 1 है, साइट 2 है, साइट एन है, ये आपका हब है, मान लो हेडक्वार्टर है, इनसे जुड़ा ये टनल बन गई आपकी स्टैटिक। अब कल को लगा कि यार आपको ना इनके बीच में भी कम्युनिकेशन करानी है, ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑटोमेटिक आपको एक टनल चाहिए कि मतलब डायनामिक वाली, कि भाई ये हमेशा ना पड़ी रहे, सिर्फ जब जरूरत है तभी हो इसके बीच में टनल बने। तो उस टाइम पे एनएचआरपी का सेकंड मैसेज आता है आपका रिजोल्यूशन। तो ये पूछेगा, हब्स के पास सारी वो पड़ी है कि जैसे आपने ये टनल बनाई होगी ना, तो इस पे टनल 0 पे जो आपने प्राइवेट आईपी दिया होगा वो लेट्स से 192.168.1.0 का दिया होगा, और इस पे पब्लिक आईपी लेट्स से 1.1.1.1 मिली होगी, इधर पब्लिक आईपी लेट्स से 1.1.2 मिली होगी। सिमिलरली इनके बीच में जो टनल का एड्रेस आपने प्राइवेट वाला दिया था वो लेट्स से 192.168.2.0 का दिया होगा, पब्लिक आईपी लेट्स से इस पे 2.2.1 है, 2.2.2 है। अब इस साइट 1 को साइट 2 से कम्युनिकेट करना है, हब के पास एक ऐसा ना डेटाबेस बना मिलेगा इस तरह का, और डेटाबेस में क्या लिखा रहेगा भाई, प्राइवेट आईपी और उससे जुड़ी पब्लिक आईपी। तो कहेगा कि भाई जैसे इससे इसका रिक्वेस्ट आया, कोई रेजोल्यूशन रिक्वेस्ट आई, साइट 1 कहती है मेरे को साइट 2 के 192.168.2.2 पे जाना है, मान लो ये 2.2 है ना, तो ये कहेगा अच्छा ठीक है, इस तक जाने के लिए इन्होंने इसको क्या भेजा हुआ होगा पहले ऑलरेडी, एक रजिस्टर मैसेज। ठीक है, तो जब इसने टनल बनाई होगी ना एक अपनी, इस साइट ने हब के साथ, तो ये इसने बोला होगा भाई ये मेरी प्राइवेट आईपी जो टनल की है और ये मेरे साथ जुड़ी हुई पब्लिक आईपी है। ऐसे ही इसने ही बनाई होगी एक टनल अपना रजिस्टर मैसेज भेज के कि भाई मेरी जो 1.1.1 आईपी है वो किसके लिए है मेरी, अगर किसी को 192.168.1.2 अगर मेरी टनल की आईपी पे आना है तो मेरी इस पब्लिक आईपी को यूज कर लो। तो ये हब के पास रिक्वेस्ट आया, तो इसने क्या बोला साइट 1 ने रेजोल्यूशन मैसेज, ये था आपका फर्स्ट मैसेज। फर्स्ट मैसेज कौन सा था, रजिस्टर वाला। तो फर्स्ट मैसेज किसके लिए होता है, साइट टू हब टनल बनाने के लिए। सेकंड मैसेज रेजोल्यूशन मैसेज किसके लिए है, साइट टू साइट टनल, ऑन डिमांड टनल बनाने के लिए। तो ये रेजोल्यूशन मैसेज भेजा गया किसको, आपका हब को। हब देखेगा कि हाँ यार कहाँ जाना है इसको, 192.168.2.2 पे, उससे जुड़ी पब्लिक आईपी क्या है, ये वाली। तो ये बता देगा भाई इस आईपी से तुम जा सकते हो, तो इनके बीच में फिर अब टनल बन जाएगी। ठीक है, तो मान लो यहाँ बीच में इंटरनेट है, ये है ना, तो आपको अब ऐसे जरूरी नहीं है भाई आप पहले वैन कनेक्शन, फिर अपने हब पे, फिर हब से वापस और फिर इधर, नहीं, आप ये वाला पाथ ले सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, सो दैट्स वेयर दिस एनएचआरपी मैसेजेस। एक और होता है इसमें एनएचआरपी रीडायरेक्ट। तो अगेन जो हम आगे एडवांस वीपीएन सीसीआई या सीसीएनपी सिक्योरिटी वगैरह में कभी पढ़ेंगे तो उसमें फेज 3 भी पढ़ेंगे, फिलहाल हम फेज 1 एंड फेज 2 ही कवर करेंगे इसमें। उसमें एक और एनएचआरपी रीडायरेक्ट मैसेज आता है फेज 3 में, जो पर्टिकुलरली यूज होता है, जो फेज 3 की स्ट्रेंथ है कि भाई डिफरेंट डीएमवीपीएन नेटवर्क्स के बीच में समराइजेशन करने के लिए आप
NHRP रीडायरेक्ट मैसेजेस यूज करते हो। तो वो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आई गेस आपको एक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कैसे NHRP अलग अलग मैसेजेस का यूज करके अलग अलग तरह की टनल्स बनाती है और अपना काम करती है। ठीक है, देन बेनिफिट मैंने आपको बता दिया था, इसमें स्पोक टू स्पोक टनल भी बनती है। ओके, कॉन्फ़िगरेशन जो है मिनिमाइज्ड है और कम कॉम्प्लेक्स है आपकी। स्केलेबल डिप्लॉयमेंट है, आप जितनी मर्जी साइटें, नंबर ऑफ साइट्स, नंबर ऑफ डिवाइसेस ऐड करने से आपकी डिवाइसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। जीरो टच प्रोविजनिंग है, और ये तो आपको पता ही है, GRE एंड DMVPN, इसके लिए तो ये एक तरह से बनाए ही गए हैं मल्टी प्रोटोकॉल सपोर्ट के लिए। ठीक है, सो ये मैंने आगे और भी एक्सप्लेन करके लिखा होगा। ओके, सो आई गेस इस वीडियो में इतना काफी है, हम रख लेते हैं। एंड अगली वीडियो में हम जो हमारी बात है MGRE NHRP और ये सब कुछ है ना, कंपोनेंट्स तो ऑलमोस्ट मैंने डिस्कस कर लिए हैं, और मे बी अगली वीडियो से हम डायरेक्ट अपनी लैब स्टार्ट करते हैं। सो आई होप दिस वीडियो हैज बीन इंफॉर्मेटिव फॉर यू गाइस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड बाय बाय, टेक केयर।